ये बात ही नहीं कर रहा है, देखो दूर दूर जा रहा है, बाहर चला गया जी ये। आप बाहर चलेंगे नहीं, मैंने पीएम को भेजा, मैं बन गया, अपना नंबर लिख देगा कि जैसे यहाँ से आदेश आवांगे मैं उसको फोन करके बुलाएगा। आपने तो साफ निकलने के लिए पहला है 2 दिन। क्या नाम है आपको और आप किस काम के लिए आज यहाँ पे आए थे? मेरा नाम शिवम गर्ग है और मेरे पापा की अपेक्स में एक केसीसी लिमिट थी जो क्लोज़ करानी थी मेरे को, पर मैंने 1 महीने से बैंक प्रबंधक मुझे परेशान कर रहा है और मेरे पापा की लिमिट क्लोज़ नहीं कर रहे। तो क्या कुछ हुआ है? आज सुबह आप यहाँ आए थे? मैं सुबह आज ये आया, प्रबंधक मुझे बोलता है कि आपके अभी शेयर हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, और मेरे साथ बदतमीजी है। तो उसके बाद आपने कहीं शिकायत दी है इस पूरे मैंने मामले? कमेटी मेंबर को शिकायत दर्ज करा दी है, एप्लीकेशन दे दी है। आज एक शिकायत दी गई है आपकी कमेटी को, क्या कुछ मामला है पूरा, इसके बारे में बताएं। आज एक लड़का हमारे पास रेयपुर रानी से आया था, उसका नाम शिवम है। उसने लिखित में हमें शिकायत दी है कि जो मैनेजर है यहाँ पे रघुवीर सिंह जी, वो उनके पास आया था, कोई उनका पैसे का सिस्टम लेन देन था यहाँ पे, तो उसके साथ पहले तो बदतमीजी करी गई बहुत बुरी तरीके से, और उसको कुर्सी से भी उठा दिया गया। उसको बोला कि अपनी कुर्सी बाहर से लेके आ, तो ऐसे ऐसे बदतमीजी करी गई। उसके पैसे पूसे का कोई लेन देन था, उसने बताया था कुछ हमें, तो उसने लिखित में हमें लेटर दिया है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमने मैनेजर को, प्रबंधक को अपने लेटर जारी कर दिया है उसका स्पष्टीकरण देने के लिए। जैसे ही वो स्पष्टीकरण देता है हमें मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद बनती कार्रवाई मैनेजर के ऊपर हम जरूर करेंगे अगर उसकी गलती हुई तो आज एक चीज़ और देखने में आई है, जो रिकॉर्ड आपके द्वारा मांगा जा रहा था मैनेजर से, उसको भी आपको नहीं दिया गया है जो कमेटी है उसको। हाँ, तो हमने इनसे अपना जो हमारा रजिस्टर है यहाँ पे कार्रवाई रजिस्टर, वो उनसे मांगा था, तो इन्होंने देने से स्पष्ट मना कर दिया गया। उसके बाद हमारे कमेटी मेंबर है सचिन जी ने जो ऑफिसर है ऊपर, उनको फ़ोन किया कि ये हमें अपना रजिस्टर दे दिया जाए जिसमें हम अपनी कार्रवाई लिखते हैं, तो उसके बाद भी वो नहीं दे रहा था, बाहर की तरफ भाग रहा था। वो मीडिया के पास कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है उसकी, तो जैसे ही हमने मांगा तब भी अफसर के कहने पे भी रिकॉर्ड नहीं हमें दे रहा था। क्योंकि क्या हमें मेंबरों को रजिस्टर कार्रवाई चेक करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हम चेक नहीं कर सकते उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है? हमारे एजेंडे होते हैं उसमें, क्या एजेंडा पास किया है, क्योंकि हर मीटिंग में वो रजिस्टर हमारे बीच में ही होता है। तो बस यही था और तो कुछ नहीं। तो क्या कोई रिकवरी की भी जानकारी पता चला है कि आज आप लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ जो स्टाफ था वो मौजूद नहीं था? आज अपने सचिन जी और अशोक जी यहाँ पे पहुँचे थे, तो इन दोनों ने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे मौजूद नहीं थे फैक्स में बंदे। तो उसके बाद ये सचिन जी ज़्यादा बताएंगे इस बारे में, मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं था नहीं यहाँ पे। सचिन जी आप इसके बारे में बताएं। जी सचिन जी, क्या कुछ कहना है आज के पूरे प्रकरण के? आज सवेरे 9:30 बजे मैं और अशोक जी पैक्स रेयपुर रानी में आए थे, तो यहाँ पर आने पर हमें कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। उसकी वीडियो भी हमारे पास है। 3 कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सारे कर्मचारी यहाँ मौके पर नहीं थे। तब हमने प्रबंधक से इसके बारे में पूछा, तो प्रबंधक ने बोला कि सारे फील्ड में गए हुए थे। इसका हमने उससे स्पष्टीकरण मांगा है, वो स्पष्टीकरण देगा, हमें फिर पता चलेगा कौन फील्ड में था, कहाँ था, फिर उसकी जाँच पड़ताल की जाएगी। तो जो मामले आ रहे हैं बदतमीजी करने के, कि युवक के साथ बदतमीजी की गई, उसको लेकर क्या कुछ कहोगे? हाँ, आज एक शिवम जी ने हमें एप्लीकेशन दी है। उन्होंने बोला है कि मेरे साथ में पैक्स में आया तो मेरे साथ बदतमीजी की गई है। उसके रिगार्डिंग उन्होंने हमें रिटर्न में दिया है। हम उनका स्पष्टीकरण हमने इसको बोल दिया है, प्रबंधक को हमने मीटिंग बनाने के लिए इसको बोल दिया, और जैसे जो भी हम कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। क्या जो पैसे जमा करते हैं यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्लियर करवाने के लिए, उसको अपने निजी अकाउंट में यहाँ लिया जाता है या किस तरह से? इस शिवम वाले बिल्कुल, ये शिवम के द्वारा बताया गया कि जो मैं पैसे जमा करा के गया था वो निजी अकाउंट में लिए गए हैं। तो उसके बाद में इसको एनओसी कब दी गई है और किस तरह? एनओसी देने के बाद यहाँ से एनओसी तो सेम डे दे दी थी जब ये पैसे दे के गया अकाउंट में। उसके बाद ये दूसरे बैंक से हमारा कॉन्टैक्ट है, जो ये सोसाइटी है, तो ये वहाँ पे गया तो वहाँ इसके नाम पैसे खड़े थे। उसके बाद इसने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस कंप्लेंट करने वालों के बाद जिस दिन इसने कंप्लेंट की, पुलिस मुलाजिम ने फ़ोन किया प्रबंधक को, उसके बाद इसने शाम को पैसे वहाँ सबमिट कराए। तो अभी आपकी जो कमेटी है उसके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? कार्रवाई हमने इससे लेटर में ले ली है। हमने इसके लिए आगामी बैठक के लिए इसको बोल दिया, अभी आगे बैठक बुलाई जाए, उसमें जो भी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम रघुवीर सिंह, प्रबंधक पैक्स रेयपुर। सर आज क्या मामला है? ये एक बदतमीजी के आरोप हैं जो युवक के द्वारा आपके ऊपर लगाए गए हैं पैक्स में, क्या कुछ कहोगे इसको लेकर? सर ऐसा जी मेंबर था जी, इसके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो ये अपने हिस्से लेने आया था। मेंबर शेयर के 2300 रुपये इसके हिस्से थे, तो ये लगे कहने जी मेरे हिस्से दे दो जी।
तो मैंने कहा भी अपना हिस्सा किसी के नई पेमेंट होगी उसका हिस्सा जो आवागा वो आपको नगद दे देंगे और आप वाले पिताजी के हिस्से और आपके उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। रूल के मुताबिक तो ये था जी। तो ये अपना फिर थोड़ा सा बदतमीजी लगे जी कारण मैं कहा चल कोई बात नहीं हुई। तो अपना मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, बैठने में इसको कुर्सी दिया, स्टाफ था होगा, किसी भी स्टाफ वाले से अगर कोई स्टाफ वाला कहते भी हाँ इसके साथ इसने बदतमीजी करी, मैंने प्यार से अपना मेंबर समझ के इससे बात करी। रही हिस्से की बात है, अगर इसके परिवार से कोई मेंबर होता ठीक है तो इससे एफिडेविट लेगा कोई अपना चलो उच्च अधिकारियों से बात करके तो इसके पिताजी के शेयर थे इसके मम्मी का होंदा मेंबर होंदी इसकी मम्मी या ये खुद होंदा तो इसके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने तो सिर्फ इसको यही बात करी, मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। और इसने कल भी ये आया था, मैं था अपना डेट था, हम फील्ड में जा रहे थे रिकवरी के लिए, हमने बैंक का ब्याज कवर करना 31 मार्च तक जी। तो अपना ये कल आया होगा जी, अपना मैं इसको मिले नहीं था, हम फील्ड में थे जी और स्टाफ भी फील्ड में था। तो इसने फिर जाके पुलिस से धमकी दवाई जी, फ़ोन करवाया मुझे। तो इस तरह करके भी अपना ये वो है जी, नंबर भी है कि इसका पता लगे। युवक का कहना है, उसका कहना है कि जो उसने पैसे जमा किए थे अपने वो आपने अपने निजी अकाउंट में जमा करवाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, उसको हमने जब जिस दिन उसने पैसे जमा कराए जी उसी दिन उसी डेट में उसको हमने NOC दे दी और उसी डेट में उसकी रसीद कटी हुई। लेकिन जब वो बैंक में गया तो हैं जी, जब वो बैंक में गया उसी अकाउंट को लेके तो वहाँ पे उसके अकाउंट में बैलेंस खड़ा था। ऐसा जो अलग मैटर है जी, इसका अपना सेविंग का वहाँ पर्सनल मामला था जी। तो इसमें पैक्स से उसका कोई मतलब नहीं जी। पैक्स की रिकवरी थी, डेथ मेंबर की रिकवरी थी, हम इसको कई बार कह चुके भी अपने पिताजी के पैसे जमा करा दे। चलो इसने हमारी बात मान ली और इसने पैसे जमा करा दिए। तो उसके बाद ये अपना इसको हमने तुरंत अपना जैसे इसने पैसे जमा कराए तो रसीद काट दी इसकी, हमने रसीद काट के इसको दे दिया, इसका खाता नील कर दिया। जो पैक्स कमेटी है उसके सदस्यों के द्वारा भी निरीक्षण किया गया, कई कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं थे, उसको लेके क्या कहो? सर ऐसा था जी, आज और कल की बात थी जी, जो भी स्टाफ था जी मोमेंट पैकेट डाल के गया जी, फील्ड में गया था जी और ब्याज कवर करने वास्ते रिकवरी पे गया हुआ था जी, क्योंकि बैंक का ब्याज देना बहुत ज़रूरी है जी। अगर ब्याज ना देंगे तो पैक्स अपना NP में चली जाएगी। तो इस करके स्टाफ मैंने वहाँ पे जब था, मैं खुद भी आपकी रिकवरी में गया हुआ था, गाँव में था सुबह, ठीक है जी। आज भी सुबह अपना बताओ गाँव में था, मेरे गाँव के नज़दीक पड़ा। मैं सवेरे उठ के मैं चल अपना 5-4 मेंबरों ने मिले हूँ। तो उससे बाद लोगों ने ये भी समझाया चलो OTH की स्कीम आ गई तो उसमें आपका अगर सारा ब्याज माफ़ हो जाए तो आप नगद पैसे जमा करा दिए। तो सारे पैक्स के जितने भी स्टाफ है उनका मोमेंट पड़ा हुआ, मोमेंट रजिस्टर में दर्ज है जी, ठीक है। वो मोमेंट डाल के अपने फील्ड में गए।